Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our next lecture on semiconductor. Okay, this will be 7th lecture on semiconductor और हम semiconductor में अभी बहुत आगे पहुंच चुके हैं और this lecture will be the last lecture on theory of semiconductor. Okay, फिर कल से हम एक्सरसाइज चालू करेंगे. एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है जो हमें गेट्स पे करने होंगे. बेसिकली सारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो गेट्स पे होंगे. फिर वही पैटर्न अपना कि मेंस के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन एक एक्सरसाइज और एक एडवांस का क्वेश्चन होगा उसमें. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पैटर्न चलेगा नेक्स्ट लेक्चर से. ओके, तो सेमीकंडक्टर भी आपका ख़त्म होने को आ रहा है. ओके, तो टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा, दिक्कत नहीं मानने का. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर. ला 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 तू पानी शहर में रात में दोपहर में आशियाना ढूंढते हैं कहीं आशियाना ढूंढते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स. ओए देखो, इस चैप्टर में केवल थ्योरी थी, एक जगह आया है लॉजिक. हालांकि पूरे कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में कंसेप्चुअली देखा जाए तो लॉजिक ही था सब जगह. पीएन जंक्शन में भी हम लॉजिक लगा के समझ रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ट्रांजिस्टर में भी हमने लॉजिक लगा के समझने की कोशिश की कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ट्रांजिस्टर. ओके, व्हाट इज एम्पलीफिकेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर स्विच फलाना ठीक ना, बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश की. सब कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ लॉजिक था. तो लॉजिक पे ही बात कर लेते हैं, लॉजिक गेट की बात कर लेते हैं. ओके, सो लॉजिक गेट्स आर नथिंग बट some circuits. Okay, some circuits in which there is a logical relation in between input or output, input and output. ठीक है, मतलब अपन लोगों को पता है कि ये इनपुट होगा तो पक्का आउटपुट ये होगा. ठीक है, दैट इज लॉजिक. उसके बीच में कुछ लॉजिक लग गया. तो उन चीज़ों को, ऐसे सर्किट्स को हमने क्या बोला, लॉजिक गेट. कुछ नहीं है, सब डायोड है, डायोड का खेल है. ओके, सब कुछ. अभी मैं आपको सर्किट्स भी समझाऊंगा. कई सारी जो चीज़ें हैं जो बुक में नहीं मिलेगी. ठीक है, कई सारे टीचर भी नहीं समझाते, इवन तो कई सारे टीचरों को पता भी नहीं है. हाँ, पक्का बोल रहा हूँ, ये भी गारंटी है. कई सारे टीचर्स को नॉलेज भी नहीं होगी उन चीज़ों की. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि दे कैन टीच इट, ऐसा नहीं है. वो नॉलेज ऐसी नहीं है कि दे कैन टीच इट, बट दे डोंट नो, दैट्स व्हाई दे आर नॉट टीचिंग. इफ़ दे उनको पता चल जाएगा तो वे भी पढ़ा सकते हैं. इतना मतलब टिपिकलिटी चीज़ नहीं है उनमें, बट नॉलेज होना ज़रूरी है. और आप लोगों के लिए अच्छा देखो, लॉजिक गेट बहुत सारे हैं, बहुत सारे. ठीक है, लेकिन अपने जो सिलेबस में है वो मैं आपको बता दूं कौन कौन सा है. पहला हम पढ़ेंगे और गेट. दूसरा हम पढ़ेंगे एंड गेट. ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ गेट. तीसरा हम पढ़ेंगे नॉट गेट. ठीक है, फिर हम और नॉट को मिला देंगे और बनाएंगे नॉर गेट. फिर हम नॉट और एंड को मिलाएंगे एंड मेक करेंगे भाई नैंड गेट. ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लगाएंगे एक्सक्लूसिव और गेट. ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट. और फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट. लाइट हैज़ कौन अरे शाहरुख खान हैज़ कम. ठीक, तो ये दीज आर 7 गेट्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी. बट अपन लोगों के जो सिलेबस में बुक तक है वो इतने गेट हैं, केवल 5 गेट्स. प्रॉब्लम ये है कि ये जो गेट हैं दोनों, ये मेंस में और नीट में पूछे जा रहे हैं. ठीक है, बेसिकली मेंस में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमें पढ़ने भी ज़रूरी है. ठीक है, पहले बता दो, नीट में नहीं पूछे जा रहे उतने, बट ये जो है मेंस में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी देम. ओके, सो अपन लोग 7 गेट पढ़ेंगे. हाउ मेनी गेट्स? 7 गेट्स.
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी फ्रांस वर्मा की जुबानी। ऑर्किड क्या है? व्हाट द हेल इज दिस? देखो क्या हो, यदि मैं कुछ ऐसा सर्किट बनाने की कोशिश करूँ, भाई यहाँ पे लगा दिया मैंने बल्ब, ठीक है, ये मेरा क्या है? बल्ब, 100 वाट का बल्ब है। आगे ठीक है, क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन नाउ, ये क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? 4 क्वेश्चन है आपके पास। इफ S1 is close, you know S1 and S2 are the switches. स्विच ये यदि क्लोज होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सर्किट क्या है? क्लोज सर्किट है। एंड इफ S1 एंड S2 में से कोई भी ओपन होगा तो मतलब सर्किट ओपन है। ओके, याद रखिएगा। सो इफ आई से कि S1 इज क्लोज्ड, S2 इज ओपन, पहला क्वेश्चन। दूसरा, S2 क्लोज, S1 ओपन। तीसरा, S1 एंड S2 क्लोज, सारे दोनों क्लोज हैं। और चौथा, S1 एंड S2 ओपन, चारों ओपन है। ये सर्किट से कोई नहीं समझाता, मुझे लगा ऐसा कि जैसे मार्कर की पॉइंट ही नहीं थी, ठीक है, अचानक से लगा। तो यदि ऐसा हो, चारों में से यदि कौन कौन सा स्टेप होगा तो क्या होगा? देखते हैं पहले वाला। इफ S1 इज क्लोज्ड, S2 इज ओपन, मतलब S2 जिस सिचुएशन में है इसी सिचुएशन में है, S2 क्लोज कर दिया, लो कर दिया, क्या होगा? यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, करंट यहाँ पे पहुँचेगी, ये तो ओपन है, तो क्या ओपन वायर से करंट फ्लो करेगी? लॉजिक देखो, लॉजिक, क्या ओपन वायर से करंट फ्लो करेगी? नहीं करेगी। ओपन वायर से करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब यहाँ पे आउटपुट कितना रहेगा, सॉरी इनपुट कितना रहेगा? 0। यहाँ से करंट जाएगी सारी की सारी, टोटल करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी, यहाँ पे इनपुट कितना रहेगा? 1। बाइनरी सिस्टम फॉलो करेंगे हम यहाँ पे, मतलब इनपुट है, इफ देर इज एनी इनपुट विल से कि 1, ओके, एंड इफ देर इज नो इनपुट देर इज 0, ओके। यदि नहीं आ रहा है तो 0, आ रहा है कुछ है तो 1, ओके। नाउ लुक एट हियर, क्या बल्ब जलेगा? क्या बल्ब जलेगा? आउटपुट तो यही है ना, बल्ब जलाना है। इनपुट ये है, करंट इज द इनपुट, वोल्टेज इज द इनपुट, और आउटपुट हमारा क्या है? बल्ब को जलाना है, ओके ओके, बल्ब को ओपन करना है, जलाना है, ठीक है, ओके। तो क्या होगा? बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा, डेफिनेटली जलेगा, क्योंकि करंट आ तो रही है ना इसमें। तो यस, यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिला? 1, मतलब क्या होगा? यही तो है ना, हाँ यही है, नहीं ये तो नीचे वाला, ये क्या होगा? बल्ब लाइट अप होगा, ओके, लाइट अप, ओके, या LIGST लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, LIT भी होता है, दोनों है। नाउ दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी में क्या है? S2 इज क्लोज, S1 इज ओपन, मतलब रिवर्स हो गई कंडीशन। नाउ S2 इज क्लोज एंड S1 इज ओपन, क्या होगा? पहले 0 1 था, अब ये हो गया, तो क्या बल्ब अभी भी जलेगा? बिल्कुल जलेगा, डेफिनेटली जलेगा, क्योंकि करंट यहाँ से तो जा नहीं रही है, अब यहाँ तो जाएगी, तो करंट तो पूरी की पूरी जा रही है। तो आउटपुट वही रहेगा, आउटपुट सेम रहेगा। राइट नाउ अब इसमें देखो, S1 एंड S2 दोनों क्लोज हैं, दोनों क्लोज है, क्या मतलब? क्या करंट अभी भी फ्लो करेगी? बिल्कुल डेफिनेटली फ्लो करेगी। यहाँ से I1 गई, यहाँ से I2 गई, मतलब गई तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, दोनों जगह 1 1। तो 1 1 का मतलब 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 का मतलब 1 ही रहेगा, मतलब लाइट अभी भी जलती रहेगी, बल्ब अभी भी ओपन रहेगा, ठीक है, जगमगाता रहेगा। लास्ट का देखो, दोनों ओपन हो जाए,
दोनों ओपन हो जाए, व्हाट विल हैपन नाउ? क्या करंट यहाँ से जाएगी? नहीं, जीरो। क्या करंट यहाँ से जाएगी? नहीं, जीरो। दोनों तरफ से जीरो। तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं, नो। आंसर नो। ये है और का मतलब, ये है और का मतलब कि क्या दो में दो इनपुट है आपके पास, यू हैव टू इनपुट, सो यू हैव एनीथिंग कि वहाँ पे कुछ है, दो में से कुछ है? नहीं, एक में है, एक में नहीं है। ओके ठीक है, दैट्स इनफ फॉर अस। ओके, नहीं, पहले में नहीं है, दूसरे में है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, किसी एक में चाहिए। ओके, दोनों में है, बोथ आर हैविंग इनपुट्स। ओके, बोथ सर्किट्स आर हैविंग इनपुट, बोथ इनपुट्स आर हैविंग सम सिग्नल्स। ओके, सब सेंटेंस एक ही है। ओके, तो ये तो और अच्छी बात है कि हमारे पास दोनों के पास है कुछ। ओके, तो दिस टाइप्स ऑफ सर्किट आर कॉल्ड एज ओर गेट। ठीक है, अब देखो ओर गेट का सिंबल। सबसे पहले तो ये सर्किट ही बना दूं मैं दोबारा आप लोगों के लिए। ओके, दिस सर्किट ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओर गेट, द सिग्निफिकेंस ऑफ ओर गेट क्या है उसको समझने के लिए ये सर्किट जरूरी है। ओके, इजीली समझना है तो, और नहीं तो कॉमन सेंस के साथ समझना है तो वो तो केवल ओर गेट ही बता देगा। ओके, ना यहाँ पे चार चीज़ें थी, चार इनपुट रहे थे, चार पेयर रहे थे, यदि आपने देखे हो तो। ओके, उन पेयर के हिसाब से हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। और गेट देख लो पहले क्या है। दिस इज द इनपुट, दिस इज वन इनपुट, इसको चलो एक काम कर देते, ए बोल देते, दिस इज कॉल्ड बी। ओके, नाउ इसको बनाओ कर्ल्ड और इसको कर दो ऐसे। ठीक है, इसको लंबा सा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ले दो एक आउटपुट y। ठीक है, इस गेट को क्या बोलेंगे हम? और गेट। कौन सा गेट? और बताइए, है ना, और गेट। ठीक है, अब देखो इसके चार इनपुट थे, कैसे कैसे? 0 0 1 1 1 0 और 0 1, ये थे, है ना। देखो जरा पीछे जाके, थोड़ा सा बैक जाओ तो पता चले। तो इन चारों इनपुट के हिसाब से हम बनाएंगे इसकी ट्रुथ टेबल। और इन क्वेश्चंस में जो गेट के लॉजिक गेट के क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें आपको जनरली ट्रुथ टेबल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ट्रुथ टेबल के। और कई सारे हम लो पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ पाएंगे, कल को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रुथ टेबल के लिए। ओके, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा ना तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, क्लियर। ए बी वाई, अच्छा इसका सिंबल क्या होता है? ए प्लस बी। व्हाट इज द मीनिंग? ए प्लस बी। ओके, क्या ए और बी में से किसी के पास भी इनपुट है? यदि 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 0। ओके, तो चारों आउटपुट रख दो। पहले 1 1 रख दिया, फिर 0 0 रख दिया, फिर 1 0 रख दिया, फिर 0 1 रख दिया। कैसे भी रख सकते हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो ध्यान दो, 1 1 दोनों में इनपुट तो आउटपुट भी होगा। इफ देयर इज एनी आउटपुट वी से इट 1। बाइनरी सिस्टम यूज करेंगे यहाँ पे। बाइनरी सिस्टम में ओनली 2 नंबर्स आर देयर, 0 and 1, नथिंग मोर देन दैट। ओके, हम 0 और 1 में ही कन्वर्ट कर देते हैं सबको। 1 का मतलब यस, 0 का मतलब नो। ठीक, हाँ, तो 0 0 का मतलब क्या होगा? 0 1 0 0 0 1 1। दिस इजी। रिमेंबर दिस गेट और दिस ट्रुथ टेबल। दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर और गेट। किसके लिए है ये? और गेट के लिए है, ओनली फॉर और गेट। उतारो उसको, उतारो। क्लियर है? हटा दूँ? आसान है, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। चलिए, हटा।
कोरा कागज था एंड गेट मेरा। एंड गेट देखते हैं। ओके, द सर्किट फॉर एंड गेट, दिस इज अ टर्मिनल, दिस इज अ बैटरी, ओके, दिस इज द switch S1 and let's have another switch S2। ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया। और इनके साथ एक बल्ब लगा दिया सीरीज में, ठीक है। पहले क्या था, S1 S2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पिछले वाले में और में। नाउ वी कनेक्ट देम इन सीरीज विद द बल्ब। बताओ, चारों क्वेश्चन वही हैं। S1 क्लोज, S2 ओपन, S1 close, sorry, S1 open, S2 close, S1 and S2 both are close, S1 S2 both are open। क्या होगा चारों क्वेश्चंस में? देखो व्हाट विल हैपन। S1 ओपन, क्या यहाँ से करंट आगे बढ़ पाएगी? इवन दो S इज क्लोज्ड, कोई मतलब नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ से आगे करंट नहीं फ्लो कर पाएगी। तो आउटपुट क्या रहेगा? Y कितना रहेगा? सी y कितना रहेगा? 0, नो करंट। मतलब मैं इसको 0 कर दूं, कभी आप बोलने लगे हो कि 0 का मतलब तो ओपन है। ओके, तो वो O है, ये नॉट का 0 था। ओके, दूसरा देखो, S1 इज ओपन, नाउ S1 सॉरी मैंने इसको S1 क्लोज था तो यहाँ से करंट फ्लो करेगी, S2 ओपन था तो यहाँ से आगे करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। ओके, यहाँ से आगे करंट फ्लो करेगी, लेकिन इससे आगे ओपन होने की वजह से सर्किट में करंट कोई फ्लो नहीं हो पाएगी। यानी देयर इज़ नो करंट इन द सर्किट, तो बल्ब कैसे जलेगा, है ना? बल्ब जलेगा ही नहीं। तो दोनों केसेस में S1 ओपन, S2 क्लोज और S1 क्लोज, S2 ओपन, दोनों में बल्ब नहीं जलने वाला। तीसरा देखते हैं, दोनों के दोनों क्लोज हैं, दोनों के दोनों बंद है, तो क्या करंट फ्लो करेगी? यस, क्योंकि करंट है पाथ, करंट के पास पाथ होगा तो करंट फ्लो करेगी। आंसर होना चाहिए यस। दोनों ओपन है, दोनों ओपन में क्या होगा? नॉट होगा। तो ये है ए बी, मतलब देखो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0, 0 इंटू 1 0, 1 सॉरी 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। समझ में आया? जहाँ पे क्लोज है वहाँ पे 1, जहाँ पे 0 ओ है, ओपन है, वहाँ पे 0। तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। सो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि एंड गेट इज़ द मल्टीप्लिकेशन, और यही तो मतलब होता है एंड का। एंड का मतलब तो यही होता है ना कि दोनों में होना चाहिए। ओके, इसको आप लंबा सा भी बना सकते हो, कैसा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसा डी शेप। ओके, और में क्या था, ये O और ये R, ठीक है, ऐसा। तो इसको हटा दो, ये और है, O का इधर वाला हिस्सा और R का इधर वाला हिस्सा। सो दैट्स हाउ और बिकम द गेट। ओके, दिस इज द एंड गेट, दिस इज ए सिग्नल ए, ये 1 और ये Y, दिस इज एंड गेट। दीज आर द सिंबल्स, ये सिंबल है। जहाँ पे भी ऐसा कोई सिंबल दिखे आपको समझ लेना वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एंड गेट है। क्या है? एंड गेट है। दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट, और इसका सिंबल क्या होता है? A इंटू बी, ठीक है, या तो आप इंटू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लो हो गए, A इंटू बी। नाउ वही इनपुट वही होंगे, सारे के सारे इनपुट वही होने वाले हैं। 1 1 0 0 1 0 0 1, ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हिसाब से आंसर भी ऊपर नीचे हो जाएगा। लगे? सो देखो A इंटू बी क्या क्या है? 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। समझ में आया? यहाँ पे केवल एक जगह आंसर होगा। ये इसका मतलब ये है कि देखो ध्यान से सुनो, यदि दोनों तरफ से आया तभी मैं आगे आंसर दूंगा। समझ में आया? नहीं,
नहीं, इट्स जस्ट लाइक कि एक क्लास में दो टीचर ड्यूटी दे रहे हैं, एक क्लास में दो टीचर ड्यूटी दे रहे हैं। इफ़ बोथ टीचर्स आर सेइंग कि बाहर जाओ, तुम बहुत खतरनाक बच्चे हो, आउट ऑफ द क्लास, गो आउट, ओके, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ठीक। तो यदि दोनों टीचर बोल रहे हैं, if both teachers are saying कि get out from the class, then the student will go get out, okay, तभी get out होगा student। if one saying and another is शांत बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई फर्क नहीं, तो स्टूडेंट नहीं जा रहा क्योंकि वो थोड़ा सा अड़ियल है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, पहला नहीं बोल रहा है, पहला बोल रहा है, दूसरा नहीं बोल रहा है, दोनों केसेस में द स्टूडेंट नेवर गोइंग टू बी गेट आउट। और दोनों ही नहीं बोल रहे तो क्यों जाएगा, है ना, वो कंटिन्यू करेगा जो अपना कर रहा था, ठीक है। ये चीज़ है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल बहुत इजी। और में क्या था, एक ने भी बोल दिया भाग जाएगा, और दोनों ने बोला तो भगेगा ही। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, दोनों टीचर्स ने बोल दिया तो भगेगा ही और में, ओके। बट एक भी बोल दे रहा है, एक भी बोल दे रहा है भाग यहाँ से, तो भाग जाएगा कि सर मैं तो जा रहा हूँ, है ना, मुझे डर लग गया। लेकिन यदि कोई भी नहीं बोल रहा है तब वो नहीं जाएगा, ठीक है। और में भी यही था, एंड में भी इस एग्जाम्पल को आप सेट कर सकते हो। क्लियर है, आसान था, आसान था। एंड गेट में कुछ है नहीं, दोनों से इनपुट आएगा तभी दूंगा, नहीं आएगा, नो एक से भी नहीं आया तो हमारी गंगा नहीं चलेगी, ठीक है। दिस वॉज एंड गेट, दिस वॉज एंड गेट, ईजी गेट, ठीक है। सारे के सारे ईजी हैं, सारे के सारे लॉजिकल है, लॉजिकल, ओके। तीसरा देखो नॉट गेट, ये तो सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, हाँ, नॉट गेट। कुछ होते हैं, सम स्टूडेंट्स आर लाइक कि आप आउटपुट दोगे, इफ़ यू गिव आउटपुट, तो मतलब वो, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना कि जो कह दिया उसका उल्टा करेंगे, है तो ना, हाँ, आप में से भी कई होंगे, ठीक है, जो ये देख रहे हैं आप में से भी कई सारे होंगे कि मतलब मैंने ऐसा बोला कि ऐसा मत करो। जैसे कल संबित पात्रा में डिबेट देख रहा था, अदरवाइज मत लेना, ठीक है। संबित पात्रा कल ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी बस ये मत बोल दीजिएगा कि सांस लेना ज़रूरी है, ठीक है, ब्रीदिंग इज़ नेसेसरी, ये मत बोल दीजिएगा, नहीं तो कई सारे कांग्रेसी सांस लेना बंद कर देंगे। तो अदरवाइज मत लीजिएगा, बस मैं एक समझा रहा हूँ। नॉट गेट वो है, नॉट गेट वही काम करता है कि आपने बोल दिया कि जा सब्जी लेके आ, नहीं लाऊंगा, मैं सब्जी नहीं लाऊंगा, मैं फ्रूट्स लाऊंगा, समझे। आपने बोल दिया कि एक काम कर, गधे पे चढ़ जा, नहीं मैं घोड़ी पे चढ़ूँगा, समझ में आ गया। दैट्स लाइक द गेट इज लाइक दिस। अब देखो इसका सर्किट कैसे समझ सकते हो, ओके, इससे सर्किट से कैसे समझ सकते हो। ये दिस विल बी द सर्किट फॉर द नॉट गेट, नॉट गेट के लिए होगा। अब देखो जरा, यहाँ से करंट फ्लो करिए। इफ दिस इज द सिग्नल, दिस इज द इनपुट फॉर अस, इफ द स्विच इज ओपन, S is open, what will happen? What will happen? बल्ब लाइट अप होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि सारी करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगी। There will be no current. Why? The switch is open. It giving the current infinity resistance, the air resistance. Okay. So बल्ब yes चलेगा. Okay. और दूसरा क्या होगा? S is closed. S is closed. S को क्लोज कर दो, देखो क्या होगा, क्या होगा, what will happen? Now this wire is giving short circuit, short circuit. देखो यही तो चीज़ है, शॉर्ट सर्किट दे रहा है। क्या दे रहा है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? what happen when some wire gives short circuit, the current, all the current will flow through this wire. एक भी % करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि ये दे रहा है जीरो रेजिस्टेंस, एंड इफ देयर इज जीरो रेजिस्टेंस
So you can say from I equal to V by R, that is the Ohm's law, R become 0, current become infinity. करंट बिकम इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी मतलब टोटल करंट जो भी होगी वो यहाँ से फ्लो कर जाएगी, यहाँ से भी कोई करंट फ्लो नहीं करने वाली. एंड इफ देयर इज नो करंट, बल्ब नहीं चलेगा, बल्ब नहीं चलेगा. इसका मतलब यहाँ पे तो केवल दो ही इनपुट होंगे और दो ही टाइप के इनपुट होंगे और दो ही टाइप के आउटपुट होंगे. ओके, यहाँ पे चार नहीं होने वाले, मतलब सिग्नल एक ही होगा यहाँ पे. Input signal is only one. This is the symbol for NOT gate. Okay, and the function of NOT gate is just ripple the signal. सिग्नल को रिपल कर देना, उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना. तो इसको अपन लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं. ठीक है, दिस गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर. व्हाट द मीनिंग ऑफ इन्वर्टर? What the meaning of inverter? Which can invert the signal or which can invert the input. Okay, उल्टा करते. ठीक है, that something type of circuit is called inverter. Okay, so देखो इसका ट्रुथ टेबल. इसका y जो होगा that will be a बार. इसको बार से रिप्रेजेंट करेंगे. ये बार वो वाला बार नहीं है जो आप सोच रहे हैं. ओके, मैं सब जानता हूँ. ये वो वाला बार नहीं है. ठीक है, ये मैथ्स वाला बार है. मैथ्स वाला बार भी नहीं है ये. उसमें क्या होता है कि जिसके ऊपर बना देते हैं उसका मतलब वो बार बार आता रहता है. ये वो वाला बार भी नहीं है. ये इन्वर्स वाला बार है. ओके, मतलब यदि यहाँ से इनपुट दोगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा. यदि यहाँ पे कोई इनपुट नहीं दोगे तो मिलेगा. और यहाँ पे स्विच ओपन था, मतलब कोई इनपुट नहीं था. कोई इनपुट दिया नहीं तो करंट फ्लो करी, और स्विच क्लोज कर दिया तो इनपुट दे दिया तो करंट फ्लो करी नहीं करी. बस कितना आसान है. कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है. बच्चों का खेल है यार. उतारो, मैं 5वीं की क्लास के बच्चों को पढ़ाने लग जाऊँ तो बच्चे वो भी ताली मार के कहने लग जाएगा हाँ सर समझ में आया. इतना आसान है. अच्छा, सिंबल उसका देख लो यार. सिंबल बहुत ज़रूरी है. सिंबल मैंने बना तो रखा था. ये गोला जो है ना, ये गोला, ये बहुत ज़रूरी है. याद रखना, इस गोले को कभी भी नॉट गेट में ये गोला ज़रूर बनाना. ठीक है, कहीं पे भी नॉर गेट भी आएगा, नैंड गेट भी आएगा, उसमें भी एक गोला ज़रूर है. हटा दूँ अब. चलिए, इसने क्या किया? इन्वर्ट किया. क्या किया? इन्वर्ट किया. अब देखो, आसान था. अब मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बनाने वाला हूँ आगे के गेट्स के लिए, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे आपके. ठीक है, तो बेहतर है हम अब उनको लॉजिक से समझेंगे. फोर्थ गेट अपना नॉर गेट. नॉर गेट. ठीक है, व्हाट द हेल इज दिस नॉर गेट? देखो जरा क्या करें. व्हाट विल डू कि भैया ये है और गेट, दिस इज और गेट, और दिस इज और गेट, दिस इज द आउटपुट. इस पे लगा दो यहाँ पे नॉट गेट. समझ में आया? ये ए, ये बी, ये आया वाई. वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी. ये कितना आया? और गेट का मतलब ए प्लस बी. यहाँ पे आएगा वाई बार. इसका मतलब क्या होगा? ए प्लस बी का टोटल बार. ओके, अब देखो इसको हमने सिंगल बना दिया. सिंगल कैसे बनाया? सिग्नल बोल दिया. नॉट गेट का सिंबल होता है केवल गोला. ये जिसके सामने लग जाएगा वो बन जाएगा नॉट गेट. तो ये बार हो गया, ये ए, ये बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी का बार. इन दोनों को बनाने के बजाय ये एक बना दो. इन दोनों को बनाने के बजाय ये सिंगल बना दो एंड दैट विल बी योर नॉर गेट. ये क्या होगा आपका? नॉर गेट. ओके, नाउ इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं. ट्रुथ टेबल ही नेसेसरी है. ओके, ए बी वाई और ए बी वाई. वाई क्या था? ए प्लस बी. और अब अपना वाई बार भी देखेंगे जो ए प्लस बी का बार है. ठीक, दोनों चीज़ें देखो. 4 इनपुट 1 1 0 0 1 0 0. 1 1 पे क्या दे रहा था? ये 1 दे रहा था. अब क्या देगा? 0 देगा.
उल्टा करना है ना। 0 0 पे क्या दे रहा था, 0 दे रहा था, अब कितना देगा, 1 देगा। 1 0 पे कितना दे रहा था, 1 दे रहा था, अब 0 देगा। 0 1 पे कितना दे रहा था, 1 दे रहा था, अब 0 देगा। कितना आसान है, कितना आसान है। इसका उल्टा करना था, उल्टा कर दिया। इसका उल्टा करना था, उल्टा कर दिया। यहाँ पे केवल उल्टा करने का मतलब है, द मीनिंग ऑफ उल्टा करना दैट मीन्स रिवर्स कर देना। 0 और 1 है, 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, दैट इज़ द उल्टा करना। ठीक है, दैट इज़ रिवर्स करना, दैट इज़ इन्वर्ट करना। ओके, यहाँ पे ये नहीं है उल्टा करने का मतलब नीचे डाल दो उसको, नहीं ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं। ओके, कितना सिंपल था। नॉट गेट, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। द सिंबल इज लाइक दिस, एक गोला ठोक दो यहाँ पे बस। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आसान था, बहुत आसान। चलें आगे बढ़ें, कुछ नहीं है, आज केवल ये समझा रहा हूँ, कल को क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएंगे। पहली बार सेमीकंडक्टर में कल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ही नहीं ना। द पांचवा गेट, पांचवा गेट क्या है, नैंड गेट। नैंड, और लेट मी टेल यू कि मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लेलिस्ट में सब चैप्टर्स की। आपका कैपेसिटेंस और सेमीकंडक्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप जाके यदि कोई वीडियो छूट रही है तो आप गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच इट। ओके, इट्स फ्री, नहीं फ्री तो नहीं है चलिए ठीक है। हाँ, नैंड गेट सिंपल, वही कंसेप्ट जो नॉर में लगा। नैंड गेट बनाओ, ठीक है, उसके आगे ठोक दो एक नॉट गेट, और इसको यदि एक सिंबल, एक सिंगल सिंबल से बनाना है तो सिंगल सिंबल से कैसे बनाओगे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एंड गेट, और इसके आगे रख दो एक चेरी। सो दिस विल बी वाई, वाई क्या होगा, ए इंटू बी का बार। ओके, यहाँ पे वाई बार हो जाएगा, ये वाई है, ये ए है, ये बी है। क्लियर, ट्रुथ टेबल देखें इसकी, इजी है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बच्चों का खेल है, बच्चों को खेल ही लगते हैं ये चीज़ें। मैं आपको बताऊं, कसम से बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ में बोलता नहीं, बोल देता हूँ कभी कभी, ठीक है, जैसे जैसे हिसाब बनता है। ठीक है, ये मैंने 8वीं क्लास में पढ़ी थी, 8th में पहली बार। 12th में भी थे, 12th में भी थे लॉजिक गेट, ठीक है, लेकिन 8th में मैंने कंप्यूटर की जो चैप्टर होता था उसमें पढ़े थे ये चीज़ें, गेट सारी के सब। तो समझ रहे हो किस लेवल का ये पॉइंट है, ठीक है। हाँ, लेकिन वहाँ पे मैंने टिपिकल गेट्स नहीं पढ़े थे, आप यहाँ पे टिपिकल गेट पढ़ोगे। ओके ओके, सो इनपुट वही है, 1 1 0 0 1 0 0। क्या था यहाँ पे, 1 1 पे आउटपुट क्या दे रहा था, एंड गेट 1 दे रहा था, अब कितना देगा, 0 देगा। 0 0 पे कितना दे रहा था, 0 देगा, अब कितना देगा, 1 देगा। 1 0 पे कितना दे रहा था, 0 दे रहा था, अब कितना देगा, 1 देगा। 0 1 पे कितना दे रहा था, 0 दे रहा था, अब कितना देगा, 1। ये पहले का एंड गेट का है, ये एंड गेट का है, इसका उसके बाद नैंड गेट का है, ये नैंड गेट का आउटपुट है, ये आउटपुट है आपका, दिस इज योर आउटपुट। क्लियर है, आसान था, आसान था, नहीं था क्या था, नहीं था। रसोड़े में कौन था, मैं थी तुम थी, मैं थी तुम थी, कौन था, हटा दो, चलिए ये राशि कुकर में से छोले निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। अब देखो थोड़ा सा एडवांस, एक्स और, इसको क्या बोलते हैं, एक्सऑर गेट, और इसका जो फुल नेम है वो एक्सक्लूसिव और गेट है। एक्सक्लूसिव और गेट, ये एक्सक्लूसिवली देखता है, ये एक को देखता है, एक को। देखो क्या है, सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल देखो, उसके बाद सिंबल देखेंगे, क्योंकि इसका ट्रुथ टेबल समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यूं तो है हम दर्द भी और हम सफ़र भी है मेरा, मर के कोई साथ ना दे तो भला दिल क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है,
रास्ते अपनी जगह। कितना बोरिंग गाना गा रहे हो सर, कोई धूम धड़ाके वाला गाना गाओ। बादशाह का गाना लगाओ, बादशाह का। हाँ जी, आपका जो नॉर्थ ईस्ट का एक हीरो है वो सिंगर है पॉपिन, हाँ बहुत बड़े गाना गाता है वो, उसके भी गाने मैं सुनता हूँ, मेरे पास हैं कई सारे गाने उसके भी। ठीक है, 1 ये क्या बोलेगा कि क्या द क्वेश्चन ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट इज दैट कि क्या ओनली वन हैज इनपुट, ओनली वन हैज इनपुट, नहीं दोनों में, गलत, मैं दूंगा ही, मुझे नहीं पता। ये कुछ ऐसा है कि दोनों तरफ से आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं एक तरफ से ही लूँगा। यदि एक तरफ आएगा, एक वाला आएगा तो मैं लूँगा, नहीं तो दोनों तरफ से मैं नहीं लूँगा। इट्स जस्ट लाइक दिस कि सिफारिश आ रही है। सिफारिश आप समझते होंगे क्या होती है, घूस, डोनेशन। ओके, 2 कैंडिडेट हैं, एक इधर एक इधर, इसने दी, इसने सिफारिश दी, डोनेशन दी, इसने नहीं दी, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। फिर दूसरा केस आया, इसने नहीं दी, इसने दी, तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। दोनों ने दे दी, दोनों बोले यस हम देंगे, हमने मना कर दिया। क्यों कर दिया, क्यों कर दिया? क्या पता ये जो है पुलिस से मिले हुए हों, ठीक है, खुले में काम नहीं करा करते ऐसे इलीगल काम, ठीक है, तो क्या पता ये पुलिस से मिले हुए हों, ये हमें बोल दे कि पकड़वा दे, तो हमने मना कर दिया। और दोनों ने ही दी, दोनों ने ही मना कर दिया, तो क्या हम कहीं से ज़बरदस्ती ले लेंगे, किसी की जेब में हाथ डाल के ले लेंगे? नहीं, नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 0 रहेगा। मतलब कि क्या ओनली वन हैज़ इनपुट, नहीं, यहाँ पे दोनों में नहीं लेंगे, दोनों में ही नहीं है, अड़प एक में है, एक में है, समझ गया है, समझ गए। एक्सक्लूसिव और गेट, द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट इज सिंपल कि इनपुट ओनली वन में होना चाहिए, किसी एक में होना चाहिए, देन इट वुड बी एक्स और गेट, ठीक है। अब देखो इसका सिंबल कैसा होता है, यहाँ से बना और गेट, यहाँ से नहीं होगा इस बार, यहाँ से नहीं होने का, आगे मतलब एक लाइन और ठोक दो, चाहे इसको आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वैसे बढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, चलता है। दिस विल बी वाई, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एक्सक्लूसिव और गेट। आसान था कि क्या इसमें है, यस है, या इसमें है, या तो इसमें हो या इसमें हो, दोनों में नहीं चाहिए, दोनों में नहीं चाहिए, मुझे एक में चाहिए, ठीक है, एक में चाहिए, तभी मैं लूँगा, काम करूँगा, ठीक है। आसान था, सिंपल, इजी, इजी इजी, वेरी इजी। चलिए हटाइए, आप देखो एक्सक्लूसिव नॉर गेट लास्ट गेट है, ठीक है, और लेक्चर भी ख़त्म कर रहा हूँ मैं, फिर कहीं आप बोलने लग जाऊँ सर आप बस जान ले लो हम बच्चों की, हम बच्चों ने ऐसा क्या किया सर आपका। चलिए एक्सक्लूसिव नॉर गेट, सबसे पहले उसका, अच्छा आपको ये तो पता चल रहा होगा नॉर गेट का मतलब यहाँ पे एक नॉर गेट लगेगा, ठीक है, सॉरी इसका मतलब है एक एक्सोर गेट लगेगा, ठीक है, ये होगा एक्सोर गेट, और उसके आगे एक नॉट गेट लगेगा, यही होगा एक्स नॉर गेट। कौन सा गेट होगा ये, यहाँ पे भाई, ओके, ये होगा सिंबल। इसको थोड़ा लंबा भी बना सकते हो, पतला भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ओके। ये एक्सोर गेट है, ये नॉट गेट है, दोनों को मिला के एक गेट बनेगा जिसको हम बोलेंगे ये गोला, एक्सक्लूसिव नॉट गेट। ये गोला ही जरूरी है, समझ गए। अब देखो सिंपल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, परेशान हो गए तो दिक्कत होगी। ये y निकालो और फिर y बार निकालो, यहाँ तक तो एक्सोर गेट है ना, यहाँ तक तो एक्सोर गेट है,
इसके आगे क्या बन गया, ये नॉट गेट लग के एक्सनॉर गेट बन गया, बस कुछ 1 1 0 0 1 0 0 1। यहाँ पे क्या था, एक्सॉर गेट में यहाँ पे क्या था, 1 1 पे क्या था, 0 था, 1 में चाहिए 0 था, 1 में चाहिए है, 1 में चाहिए 1 है। अब इसका उल्टा करना है, दैट्स इट। कितना आसान, 1 1 0 0। ये बोला है इसका क्वेश्चन ये होगा कि एक में नहीं होना चाहिए, इनपुट एक से नहीं होना चाहिए, आना है तो दोनों आओ वरना मत आओ, समझे? आना है तो दोनों आओ वरना मत आओ। यदि नहीं आओगे तब भी इनपुट देगा, आओगे तब भी इनपुट देगा। एक आएगा तो लात मार के भगा देगा, दूसरा आएगा तो भी लात मार के भगा देगा। ओके, ये जनरली घर में होता है, ठीक है, कि एक काम है, पापा ने बुलाया 2 भाइयों को, ओके, 2 में से एक आया, पापा ने गुस्सा करके भगा दिया। क्यों भगाया, दोनों को बुलाया था तो एक क्यों आया, ठीक है। फिर बड़े वाला आ गया, उसको भी भगा दिया। क्यों भगा दिया, दोनों को बुलाया था तो फिर दोनों ही नहीं आए, तो पापा ने अपना आप ही कर लिया। चलो, फिर दोनों आ गए तो दोनों ने और तीनों ने मिलके अपने आप कर लिया। ओके, सो इट्स जस्ट लाइक दिस। आसान था, सिंपल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस याद रखना है कंसेप्ट याद रखना है। और गेट याद रखो, क्या और गेट का मीनिंग क्या है कि एक में तो होना चाहिए, मिनिमम एक में होना चाहिए, ठीक है। एंड गेट में क्या है, एंड गेट का मतलब है कि दोनों में होना चाहिए, नहीं तो नहीं, भाड़ में गए, एक से काम नहीं चलेगा, मुझे दोनों में चाहिए, ठीक है। नॉट गेट का मतलब क्या है कि मैं घोड़ी पे नहीं चढ़ूंगा, गधे पे चढ़ूंगा, मतलब मैं जो बोलोगे उसका उल्टा करूंगा। 1 दोगे 0 दूंगा, 0 दोगे 1 दूंगा, ठीक है। खाना दोगे तो खाऊंगा नहीं, खाना नहीं दोगे तो खाऊंगा, ठीक है। नैंड गेट का क्या मतलब था, नैंड गेट का मतलब सीधा उल्टा ऑफ एंड गेट। ओके, एंड गेट क्या कह रहा था, एंड गेट कह रहा था कि हम दोनों में चाहिए, तो नैंड गेट क्या बोलेगा, दोनों में नहीं चाहिए भाई, एक में होगा चलेगा, दोनों में नहीं होगा तब भी चलेगा। ओके, नॉर गेट क्या बोल रहा था, नॉर गेट कह रहा था कि भैया एक में ही नहीं होना चाहिए। ओके, एक में भी नहीं होना चाहिए, दिस इज द थिंग ऑफ नॉर गेट। एक में भी ना हो तभी मैं आउटपुट दूंगा, ठीक है। यदि एक में भी आ गया तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दिस कि एक भी मच्छर बचा है तब तक डेंगू है, समझे, ये नॉर गेट का कहना है। ओके, उसके बाद हमारा एक्सॉर गेट आया। एक्सॉर गेट सेज कि क्या एक में है, क्या बस एक में ही है ये। और एक्सनॉर गेट का मतलब क्या था कि क्या एक में नहीं है, जस्ट एक में नहीं है तब इनपुट, दोनों में है, एक में नहीं है दोनों में है, और एक में भी नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये 7 के 7 गेट थे, 7 गेट थे, कातिया के 7 भाई थे। ये घातक मूवी किसी ने देखी होगी तो पता चल गया होगा, नहीं देखी होगी तो जाके देख लो, सनी देओल की है, मेरी फेवरेट मूवी है, ओके, बॉलीवुड में। हाँ, तो सिंपल था, सेमीकंडक्टर ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो वो कुछ नहीं होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट आपके रिमोट में, टीवी के रिमोट में, मोबाइल्स में, लैपटॉप के हार्डवेयर में, जो आपका हार्ड डिस्क होती है लैपटॉप की या कंप्यूटर की, और हर जगह आपको जो एक ग्रीन कलर का एक कार्ड सा मिलता है, प्लेट सी मिलती है, ओके, उस पर कुछ चांदी या तांबे टाइप का या कैसा भी सिल्वर कलर का एक कुछ कोटिंग होती है और कुछ सर्किट से बने होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, वो किस काम होता है, उसमें लॉजिक गेट ही बने हुए होते हैं, टिपिकल लॉजिक गेट, कई सारे, एक पूरा चैनल बना होता है लॉजिक गेट का, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं है, बेकार चीज़ है, वो छोटा सा टॉपिक है, बस इतना याद रखना। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है कि भाई एक प्लास्टिक की प्लेट होती है, ठीक है, जिसपे लॉजिक गेट छपे होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो चैप्टर खत्म है, सेमीकंडक्टर में कुछ बचा नहीं है, और कल से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।